सीन कुछ ऐसा है। कोलकाता का एक जाना माना प्राइवेट हॉस्पिटल। रात के कोई 11 बज रहे हैं और वहां मेडिकल कॉलेज के 4 दोस्त राहुल, नेहा, सुमित और अर्जुन हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पर बैठे हैं। बातें करते करते टॉपिक धीरे धीरे भूतिया कहानियों पर आ जाता है। तो क्या होता है जब एक भूत खुद अपनी कहानी सुनाना चाहे? चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी में उतरते हैं, क्योंकि यकीन मानिए यही सवाल उस रात की पूरी घटना का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी कहानी जो उन चारों दोस्तों की जिंदगी पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ने वाली थी। तो हाँ, राहुल, नेहा, सुमित और अर्जुन चारों अपने अपनी कहानियों में एकदम मगन थे। वही पढ़े लिखे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए यह सब बस मजे की बात थी, टाइम पास। तभी एक हल्की सी आहट होती है और वो देखते हैं कि करीब 40 साल का एक अजनबी आदमी, जो शायद काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था, चुपचाप आकर उनकी बेंच के पास ही बैठ जाता है। अब मजे की बात यह है कि कहानियों का सिलसिला शुरू होता है उसी हॉस्पिटल से जहां ये चारों पढ़ते और काम करते हैं। कहते हैं ना, सबसे ज्यादा डर तो अपनी जानी पहचानी जगहों पर ही लगता है। तो शुरुआत की राहुल ने एक कहानी से जो उसे अपने मामा से सुनने को मिली थी, जो कभी इसी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हुआ करते थे। राहुल की कहानी थी वार्ड नंबर 13 के बारे में, जो अब वैसे एक स्टोर रूम बन चुका है। कहानी का हीरो था एक मरीज, विजय, और उसका उस वार्ड से एक ऐसा सुपरनैचुरल कनेक्शन बन गया था कि उसने पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को डरा कर रख दिया था। तो विजय, जिसका शरीर करीब करीब पूरा जल चुका था, जब भी उसे वार्ड 13 से शिफ्ट करने की कोशिश होती, उसकी सांसें थमने लगती थीं, हालत एकदम बिगड़ जाती। और जैसे ही उसे वापस उस वार्ड में लाते, सब नॉर्मल। धीरे धीरे उस वार्ड में अजीब अजीब चीजें होने लगी और वहां जो भी नर्सें ड्यूटी पर लगतीं, वो बिना कोई वजह बताए नौकरी छोड़कर चली जाती थीं। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। एक जूनियर डॉक्टर ने पास वाले बेड पर किसी दूसरे मरीज को शिफ्ट करना चाहा। बस इतना होते ही विजय एकदम से उठ बैठा और उस डॉक्टर की कलाई पकड़कर चीखा। कहते हैं कि उसकी आवाज और चेहरा इतने खौफनाक थे कि डॉक्टर ने फौरन उस दूसरे मरीज को वहां से हटाने का ऑर्डर दे दिया। राहुल की कहानी खत्म हुई तो नेहा ने मोर्चा संभाला। उसकी कहानी थी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर नंबर 2 के बारे में। एक ऐसा कमरा जिसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, और वजह एक बहुत ही भयानक हादसा। नेहा बताती है कि एक ऑपरेशन चल रहा था और बीच में ही लाइट चली गई। अंधेरे में डॉक्टर से एक चूक हो गई और मरीज की मौत हो गई। बस उस दिन के बाद से उस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। नेहा की खुद की दोस्त, जो एक नर्स थी, उसने तो अपनी आंखों से उस खाली कमरे के अंदर ऑपरेटिंग टेबल से खून टपकते देखा था। और सबसे अजीब बात यह है कि उस मरीज की बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली। अब तक तो सुनी सुनाई बातें चल रही थी, लेकिन अब माहौल थोड़ा और सीरियस हो गया, क्योंकि बात अब किसी और के नहीं बल्कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस पर आ गई थी। सुमित ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और उसकी आवाज में ना एक अजीब सी कंपकपी थी। उसने कहा, यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हुआ एक खौफनाक सच है। सुमित की एक दोस्त थी, प्रिया। एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। उसकी मौत के ठीक 3 दिन बाद सुमित को प्रिया के ही नंबर से कॉल आने लगे। हर रात ठीक 12 बजे फोन पर प्रिया की आवाज आती, सुमित, मुझे भूलना मत। एक रात सुमित तंग आ गया और उसने चिल्लाकर कहा कि हिम्मत है तो सामने आओ। तो फोन पर आवाज ने उसे उसी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में बुलाया जहां प्रिया की मौत हुई थी। अब डर तो लग रहा था, लेकिन सुमित आधी रात को उस खाली वार्ड में पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, बस एक टेबल पर एक फाइल रखी थी। उसने हिम्मत करके फाइल खोली और उसके अंदर एक डेथ सर्टिफिकेट था, लेकिन उस पर नाम प्रिया का नहीं, खुद सुमित का लिखा था। मौत की तारीख थी 13 जुलाई, पर उसमें साल नहीं लिखा था। सुमित की कहानी ने तो भाई सब कुछ चुप करा दिया था। माहौल बहुत भारी हो गया था। तो माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए अर्जुन ने एक मजेदार झूठी कहानी सुना दी। सब हंसे और फिर वो अजनबी आदमी जो इतनी देर से सब कुछ खामोशी से सुन रहा था, वो बोला, असली डर वो नहीं जो सुना जाए, असली डर तब होता है जब वो तुम्हारी आंखों के सामने घटे। और उसने कहा कि वो भी एक कहानी सुनाना चाहता है। तो उसने एक मरीज की कहानी शुरू की। नाम था रघुवीर माली। वो बेचारा मामूली बुखार के लिए हॉस्पिटल आया था। कहानी सुनने में तो बहुत सीधी सादी लग रही थी, लेकिन उस आदमी की आवाज में ना एक अजीब सी थरथराहट थी। उस अजनबी ने बताया कि कैसे एक नर्स ने जल्दबाजी में गलत इंजेक्शन लगा दिया और रघुवीर की हालत बिगड़ गई। कोई सीनियर डॉक्टर था नहीं और जूनियर स्टाफ उसे संभाल नहीं पाया।
और फिर मामले को दबाने के लिए रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट लिख दी गई। कहानी सुनाते सुनाते उस आदमी ने रघुवीर के आखिरी शब्द दोहराए। उसने बताया कि रघुवीर ने अपनी आखिरी सांसों में कहा था, जब तक ये हॉस्पिटल अपनी गलती का हिसाब नहीं देता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कहानी खत्म हुई तो राहुल हंसते हुए बोला, अरे अंकल, इतनी देर से सस्पेंस बना रखा था और कहानी निकली एकदम हलवा। सब के सब हंस पड़े। वो अजनबी भी बस मुस्कुरा दिया। खैर, उनका ब्रेक टाइम खत्म हो चुका था तो चारों दोस्त उठे और वापस हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। तो चारों दोस्त उस अजनबी की हलवा कहानी पर हंसते हंसाते हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचे। उन्हें लगा कि चलो भाई, डरावनी कहानियों की रात अब खत्म हुई। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। बस कुछ ही पलों में उनकी हंसी एक भयानक खामोशी में बदलने वाली थी। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ ही रहे थे कि उनकी नज़र एक स्ट्रेचर पर पड़ी जिसे 2 वार्ड बॉय ले जा रहे थे। स्ट्रेचर पर जो लाश रखी थी उसे देखते ही चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तो वही आदमी था जो अभी अभी उन्हें अपनी कहानी सुना रहा था। उन्होंने दौड़कर रिकॉर्ड में नाम चेक किया। नाम था रघुवीर माली। मतलब जिस आदमी से वो अभी बात कर रहे थे, जिसके साथ बैठकर किस्से सुन रहे थे, वो कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। वो तो खुद रघुवीर की आत्मा थी जो अपनी ही मौत की कहानी सुनाने आई थी। और तभी अचानक उन्हें कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर रघुवीर खड़ा दिखाई दिया। उसने उन चारों की तरफ देखकर एक बार फिर से वही मुस्कान दी और फिर हवा में गायब हो गया। चारों दोस्त बस हक्के बक्के वहीं खड़े रह गए। उस रात उन चारों दोस्तों को यह एहसास हुआ कि वो किसी जिंदा इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक आत्मा के साथ बैठकर कहानियां सुन और सुना रहे थे। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या सच में कुछ आत्माएं सिर्फ अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए ही इस दुनिया में पीछे रह जाती हैं?